देखिए इदारों ने कह दिया कि जी हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, ना तो हम इतने मासूम हैं, ना हम स्कूल में पढ़ते हैं कि हम मान लेंगे कि वो अब एपॉलिटिकल हो गए हैं। ये इंप्रेशन इस वक्त नून लीग के साथ है और अगर यही इंप्रेशन लेके वो इलेक्शंस में जाएंगे। रमी साहब, अब सब सियासतदान के बयान यही आते हैं, जैसे जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए इंतखाबात के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये किससे कहते हैं बराबरी का मौका मिलना चाहिए? ये एक दूसरे को खुद क्यों नहीं देते बराबरी का मौका? देखो मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब को तो मौका मिल गया है, जिन्होंने मौका लेके देना था उन्होंने मौका भी दे दिया और पूरी पार्टी भी बना के दे दी। इख्तिलाफ है, जिन्होंने लेके देना था ये खुद क्यों नहीं लेते मौका? नहीं, खुद लेके देना होता तो जब पहले हुकूमत थी पीटीआई की तो तब तोड़ते, तब अपने लोग निकालते, तब अपनी स्ट्रेंथ बनाते, तब उनके इंटरेस्ट में नहीं था। जिन्होंने हुकूमत बना के या पोलिटिकल पार्टियां बना के दी है, जब उनके इंटरेस्ट में आया कि पीटीआई को कटुसाइज करना है और पीटीआई को बिल्कुल कॉर्नर कर देना है, तो एक पूरी पोलिटिकल पार्टी का एक फैक्शन निकाल के जहांगीर तरीन साहब के हवाले किया गया। और जहांगीर तरीन साहब नहीं, खान साहब जिनके पीछे 4 एमपी आने को तैयार नहीं थे, आज माशाल्लाह एक पार्टी के प्रेसिडेंट है। तो मुबारकबाद है उन लोगों को जो हमारे मुल्क में इस तरह पार्टीज बनाते भी हैं और गिरा भी देते हैं। आगे चलते हुए जी जो हम बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का हम सब जानते हैं किससे तकाजा किया जाता है। पीपल्स पार्टी तकाजा नून लीग से कर रही है क्योंकि वो इस वक्त अपने मौके जो है वो कम नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि कुछ जो बैकडोर कन्वर्सेशन है या बैकडोर नेगोशिएशंस के लिए जो रूम है वो खुला रखा जाए। बिलावल साहब की भी पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा ठहराव आया है क्योंकि ज़रदारी साहब जो फोरफ्रंट पे आए वो आए ही इसलिए थे कि मामला जो हैं वो सिंध की हद तक एटलीस्ट संभाले जाएं, क्योंकि पंजाब में तो इस वक्त पीपल्स पार्टी और काफ लीग के हाथ कुछ आता नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारी एश्योरेंसेस उन लोगों के पास थी लेकिन वो एश्योरेंसेस मटेरियलाइज नहीं हुई। इन्हीं प्रोग्रामों में बैठ के मैंने पहले भी एक बार कहा था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मुकाबला कर रहे हैं कि जी आज 15 बंदे उन्होंने ज्वाइन कर लिया, आज 20 बंदे इस पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। असल फ़र्क तब पड़ेगा जब मैदान सजेगा, असल फ़र्क तब पड़ेगा जब एक्चुअल वर्केबल और हैवी कैंडिडेट्स जो हैं वो फील्ड में खड़े होंगे और अंदाज़ा होगा कि इनके पीछे एक साइजेबल वोट बैंक है और पार्टी का वोट बैंक इनको अब मिलेगा, तो ये इनकी गारंटी, इनकी जो जीत की गारंटी है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके अलावा जो बात है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे बैठें, तो मेरा ख्याल है कि ये बात थोड़ी सी समझना मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ज्यूम करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे बैठ जाती हैं और एक रूल ऑफ थंब डिसाइड कर लेती हैं कि अब हमने मुल्क को आगे लेकर चलना है, तो उसके साथ एक और चीज़ जो डिसाइड की जाएगी जो हमने पीडीएम के दौर में देखी वो ये है कि जनाब एक मुकमुका होगा और सबको एनआरओ दिया जाएगा। एनआरओ देने का मतलब ये है कि आज जो मैं बिजली का बिल ज्यादा दे रहा हूं या पेट्रोल की प्राइस ज्यादा पे कर रहा हूं या मेरी जिंदगी जो तबाह हो चुकी है, एक आम आदमी की जिंदगी तबाह हो चुकी है, अब उसको आप पसे पुश डाल दें एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मेरा ख्याल है अगर सारी जमातों ने ये मिलकर फैसला किया तो लोगों का वो फैसला नहीं होगा और लोग इसके साथ नहीं खड़े होंगे। हमारे मुल्क को इस वक्त अक्रॉस द वोट अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है और उस अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई मुमकिन नहीं है कि आपका मुल्क आगे बढ़े। जब तक आप इस चीज का तहिया नहीं करते कि इस मुल्क को तबाह किसने किया, इस मुल्क की जो जड़ों के अंदर खोखला किसने किया, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और आखिरी बात, मैं अपनी बात को इख्तिताम करते हुए कि जब तक इदारे अपना रोल को खुद लिमिट नहीं करेंगे, देखिए इदारों ने कह दिया कि जी हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, ना तो हम इतने मासूम हैं, ना हम स्कूल में पढ़ते हैं कि हम मान लेंगे कि वो अब एपॉलिटिकल हो गए हैं। उनका किरदार, एक्शंस विल टेल अस कि वो एपॉलिटिकल हुए कि नहीं हुए, और वो अभी एपॉलिटिकल नहीं हुए। नजर आता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके पास सारी सपोर्ट है और ये कभी तारीख में आप देख लें कभी भी कोई उनका झंडा लेके फील्ड में नहीं आता, ये एक इंप्रेशन होता है। ये इंप्रेशन इस वक्त नून लीग के साथ है और अगर यही इंप्रेशन लेके वो इलेक्शंस में जाएंगे तो खातिर खा उनको फायदा मिलेगा। ठीक, बिल्कुल आपके पास सही है, लेकिन ये जो आप बात करें ना कि जिम्मेदार कौन है, तो ये तो तयन 50 सालों में नहीं हो सका जिम्मेदार कौन है। और ख़ासतौर पर अकाउंटेबिलिटी की जब बात करते हैं तो फिर कहना ये बनता है कि ये जो इदारों की हम बार बार बात करते हैं कि आप इदारों को फॉर्म में लाएं, इदारों को अपनी डोमेन में काम करना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, किसी मुल्क को कौम की तरक्की की ज़ामिन होती है। लेकिन पाकिस्तान की तरह की अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तो फिर तो काम रुकता हुआ नज़र आता है, होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि कोई भी ट्रू मीनिंग में अकाउंटेबिलिटी करता नहीं है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हम जो आज दूसरे नंबर पर बात कर रहे हैं, दूसरा बड़ा सवाल रख रहे हैं, भारत की रियासती दहशतगर्दी साबित हुई, कनाडा वाला वाक़या। हम सवाल ये रखेंगे क्या पाकिस्तान का जो कश्मीर पर मौक़िफ़ है वो इस वाक़े के बाद मजबूत होगा या नहीं? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आलमी बरादरी का जो ज़मीर मकबूजा कश्मीर में मज़लूम कश्मीरियों की लाखों कुर्बानियों नहीं जगा सकी हैं, वो ज़मीर एक कैनेडियन शहरी के भारत के हाथों कत्ल ने जगा दिया। इस वक्त आलमी बरादरी एक ज़ुबान होकर भारतीय दहशतगर्दी पर सवाल उठा रही है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर ये वाज़ेह किया है कि सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि भारत मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेगा। इसी मामले पर दीगर ममालिक की तरह अमेरिका ने भी कनाडा की हिमायत की है।
अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जिन्होंने कहा है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर कनाडा के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ रही है। भारत शर्मसार होने की बजाय हमेशा की तरह हठधर्मी दिखा रहा है, यहाँ तक कि वो इंतहा पसंद हिंदू कैनेडियन सफारतकारों को धमकियाँ भी दे रहे हैं। इस हवाले से कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने कैनेडियन सफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियाँ दी हैं और कैनेडियन हाई कमीशन ने मुतालबा किया है कि भारतीय हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत सिफारतकारों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। इसी मामले पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे करूँगी, चूँकि अब जिस तरह से पाकिस्तान ने बारहा आलमी बरादरी के सामने कई डोजियर रखे, अपना मौक़िफ़ रखा, ख़ासतौर पर कश्मीर के मामले पर, और जो पाकिस्तान के अंदर रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब ठहरा भारत, लेकिन आलमी बरादरी ने स्टैंड नहीं लिया। अब ये जो कनाडा वाला वाक़या है, ऑल्दो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, आपके ख्याल में भारत आलमी तन्हाई का शिकार हो रहा है? आप समझते हैं जो पाकिस्तान का कश्मीर पर मौक़िफ़ था, जिसको आलमी दुनिया मानती नहीं थी, वो मजबूत हो रहा है? मैं कहूँगा कि आलमी प्रेशर का थोड़ा शिकार हुआ है। तन्हाई का शिकार अभी होने में टाइम लगेगा, उसके लिए आलमी बरादरी के ममालिक उनको इस बात पर स्टैंड लेना पड़ेगा जिस पे जस्टिन ट्रूडो है। अब रहा सवाल ये कि पाकिस्तान और इंडिया के क्या मामले रहे, उसमें कलगुशन हमारे पास है, इससे बड़ा सबूत के पास भी नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक डेवलपिंग कंट्री का सबूत है, अब एक डेवलप्ड कंट्री में सबूत के साथ एक प्राइम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट में खड़ा होकर वो बयान देता है और कहता है मेरे पास क्रेडिबल इसकी एविडेंस मौजूद है कि इंडियन इसमें एहलकार डायरेक्ट, और आज तो ये भी खबर आ गई है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भी मौजूद हैं और फिजिकल एविडेंस भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके एलाइज कनाडा के, जैसे यूएस हो गया, उसके अलावा फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जिन्होंने अभी कह चुके हैं कि हम कनाडा के इस मामले को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इस पर हम नज़र रखे हुए हैं। भारत को कहते हैं, इंडिया को कहते हैं कि वो अपना कोलैबोरेट करे। और रहा सवाल कि उनके डिप्लोमेट को थ्रेट का, तो ये एक बहाना है क्योंकि कनाडा एक महफूज मुल्क है, नंबर 1। नंबर 2, वियना कन्वेंशन का 1961 जिसका 1964 में हुआ, उसमें बहुत क्लियरली डिप्लोमेट्स को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और जिसकी वजह से उनका रॉ का जो एक डिप्लोमेट के लिबादे में वहाँ था, उसने ये मज़मूम हरकत की एक कैनेडियन शहरी जो हु हैपन टू बी सिक, तो उसके खिलाफ। तो इसलिए अब यकजा होके बहुत बड़ा स्टैंड लिया है कनाडा ने और उसके साथ देने वाले दूसरे ममालिक हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हम तो कश्मीर के बारे में 131 सफ़ों के डोजियर देते रहे हैं। कश्मीर के बारे में तो सेक्रेटरी जनरल जो है उसकी रिपोर्ट है कि 400 लोग अंधे हो गए पैलेट गन से और कोई तकरीबन 4 मिलियन के करीब पैलेट गन